हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बिहेवियर ऑफ एसी। दैट मीन कि एसी का बिहेवियर कैसा होता है। एसी मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पर आप एसी मतलब एयर कंडीशनर ना समझिए। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, उससे चलती कैसे है, इसका मतलब बिहेवियर किस प्रकार का है, वही चीज आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई है कि करंट कहाँ जा रही है, किस प्रकार फ्लो हो रही है। बट मैंने यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाया है और एक रेजिस्टेंस लगाया है। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो एसी का मतलब क्या है? देखिए, अगर एसी के बारे में कभी भी अगर आपसे कोई चीज़ पूछता है कोई, तो आपको 2 पॉइंट है जो सबसे पहले बताने हैं। इसके आगे भी कुछ और पॉइंट्स आएँगे जिन्हें मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पहले। 2 पॉइंट्स ऑलवेज़ रिमेंबर। 2 पॉइंट्स ऑलवेज़ रिमेंबर। ठीक है? 2 पॉइंट जिन्हें आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट है क्या हमारा, कि एसी जो करंट होगी, उसमें जो करंट की वैल्यू होगी, वो चेंज होती रहेगी कंटिन्यूअसली। हो सकता है चेंज होगी। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि चेंज होती रहेगी, बट मोस्टली जो केस होते हैं उनमें ऐसा आपको मिलेगा। मतलब करंट वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं CURRENT। करंट वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज चेंज। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज एवरी टाइम, चेंज एवरी इंटरवल। एवरी इंटरवल हम लोग यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे। इंटरवल। ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एसी करंट के बारे में अगर कोई भी अगर आपसे कहता है, तो ये 2 पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखने हैं कि करंट की जो वैल्यू होगी वो बदलेगी। दूसरा पॉइंट, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी यहाँ पर चेंज होगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये तो हमने डीसी के बारे में पढ़ा, सॉरी एसी के बारे में पढ़ा। डीसी में क्या होता है? डीसी में केवल जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन कभी नहीं बदलती। डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। अगर करंट अगर राइट की डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा राइट की डायरेक्शन में जाएगी। अगर लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रही है तो करंट हमेशा लेफ्ट फ्लो करेगी। बट एसी में क्या होता है? डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। एक टाइम में राइट है तो दूसरे टाइम में क्या आएगी? लेफ्ट आएगी। अगर यहाँ पर अगर आपको ग्राफ के जरिए अगर एक्सप्लेन करूँ, तो आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल से देखिए, यहाँ पर हमने एक सिंपल सा ग्राफ बनाने की कोशिश करी। ये हमने बनाया ऊपर आई की एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस वो है टी को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने कहा कि करंट की वैल्यू एक्स में पॉजिटिव। देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाए टी एक्सिस, तो टी के ऊपर जो है वो आई वहाँ पर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इधर वाला जो आई है वो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इधर जो आई नीचे है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर नीचे आई नेगेटिव है। तो हमने क्या कहा, अगर एसी का बनाना है तो करंट एक समय पॉजिटिव चलेगी तो दूसरे समय करंट क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। और एज वेल एज डायरेक्शन भी बदलनी चाहिए। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और माइनस से। प्लस वाली अगर राइट बता रहे हो तो माइनस वाली लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं यहाँ पर अगर करंट की डायरेक्शन को बनाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे बनाइए। देखिए, कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, एक चीज हमने आई को बनाया। तो देखिए, इधर आई जो है वो पॉजिटिव है। पूरी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि टी के ऊपर बना है ग्राफ। अगर ऊपर वाला पढ़ा है तो अगर ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव अगर हम लोग राइट कह रहे हैं कि डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है, तो एसी में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर राइट की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो लेफ्ट की तरफ भी करंट आनी चाहिए। तो लेफ्ट की तरफ करंट कब आएगी? जब करंट की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। यहाँ पर हम लोग को ग्राफ नीचे की तरफ भी बनाना पड़ेगा। एक ग्राफ हमने थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ भी ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू होगी करंट की वो नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि टी वाली जो एक्सेस है उसके नीचे ग्राफ बना हुआ है। नीचे वाला ग्राफ है तो ये नीचे नेगेटिव होता है। नेगेटिव अगर है तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी? लेफ्ट की तरफ होगी। अगर आप लेफ्ट राइट नहीं मान रहे तो आप अप और डाउन मान सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ आके यहाँ पर, वो हमारा कैसा ग्राफ है? एसी करंट का ग्राफ है।
इसी प्रकार मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो जो करंट की वैल्यू है, वो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ करंट चेंज एवरी टाइम। एवरी टाइम। इसमें करंट की वैल्यू जो है वो एवरी टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है केवल कि डायरेक्शन करंट की जो है वो चेंज होनी चाहिए। याद रखिए, सेकंड वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एसी के लिए, कि करंट की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो एक ग्राफ मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर लिया जाए, जल्दी से बना लेते हैं। कलर चेंज करके दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए जैसे कि ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, एक हम लोग यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस बना ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे देखिए ये हमारी होगी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे टाइम के एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करंट को बनाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये सीधे मैंने लाइन खींची यहाँ पर, इसी के परपेंडिकुलर एकदम सीधे नीचे की तरफ आए, फिर मैंने करंट की यहाँ पर ऐसे बनाया, फिर मैंने ऊपर की तरफ वापस गए। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से बनाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझिए कि इस प्रकार, फिर से इस प्रकार, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्राफ को तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर लेट कर लिया जी +5 है, 5 एम्पियर करंट की वैल्यू है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ होगी करंट की वैल्यू यहाँ पर, वो -5 एम्पियर होगी। अब देखिए एक टाइम पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो टाइम है, टाइम वाली एक्सेस है, तो हमने कहा कि 5 सेकंड ले लिया टाइम। तो 5 सेकंड तक करंट ऊपर है, पॉजिटिव है, और 5 सेकंड आगे करंट कैसी है? नेगेटिव है। लेकिन जो करंट की वैल्यू वो फिक्स्ड है, करंट चेंज नहीं हो रही है, बस करंट की यहाँ पर केवल डायरेक्शन बदल रही है। तो यहाँ पर अगर एसी में जो हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो केवल आपको ये याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। वैल्यू अगर फिक्स्ड है तो कोई परेशानी नहीं है, वैल्यू बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। तो यहाँ पर अगर इस ग्राफ को देखा जाए, अगर मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये एसी वाला ग्राफ है, तो ऑफ कोर्स एक ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है हमारा, ये भी ग्राफ हमारा एसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी ग्राफ हमारा एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ग्राफ मैं आपको और बना के दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए लेते हैं एक और ग्राफ। ड्रॉ करते हैं जल्दी से ग्राफ को हम लोग। ये हमारी टी वाली एक्सेस हो गई, और वाली हमारी आई वाली एक्सेस हो गई। देखिए एक ग्राफ हमने ऐसा बनाया कि जिसमें करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, और फिर उसी रफ्तार से घट रही थी। वैल्यू बढ़ रही और घट रही। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको शायद ऐसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, देखिए इस वाले ग्राफ में कंटिन्यूअसली हमारी जो वैल्यू थी वो बढ़ रही थी कंटिन्यूअसली। देखिए इसमें ऊपर की तरफ देखिए, जितनी यहाँ पर है बढ़ी जिस रफ्तार से, उसी रफ्तार से यहाँ पर वैल्यू घटी भी है, सेम टू सेम। और जैसे फिर यहाँ पर घट रही थी इसमें, उसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू बढ़ी हुई है कंटिन्यूअसली। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू फिक्स्ड रही है, एक समय पॉजिटिव रही है एक टाइम पे, तो दूसरे टाइम पे यहाँ पर करंट की वैल्यू नेगेटिव रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे वाले में हमारा केस अलग है। तीसरे वाले में हम कुछ ड्रॉ करेंगे अलग प्रकार से। देखिए जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमने एक समय ग्राफ को ऐसे बनाया, सेकंड टाइम में क्या किया, थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया। देखिए ये ग्राफ जो बना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो जे वाला पार्ट बना हुआ है, जे वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा अलग है कुछ, ये वाला पार्ट, ठीक है, करंट का। ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर जो ब्राउन कलर में जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा बिग है, बड़ा पार्ट है ये वाला।
ये भी नीचे वाला पार्ट जो है, वो भी बड़ा है, बिग है, और जो ग्रीन वाला जो पार्ट हमने बनाया है, ये थोड़ा-सा स्मॉल है। ऐसे यहाँ पे नीचे वाला भी स्मॉल पार्ट है। लेकिन मैंने आपसे पूछा, क्या ये एसी करंट को शो करता है? तो ऑफ कोर्स ये वाला ग्राफ हमारा एसी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों रिप्रेजेंट करता है? देखिए, एक समय पे करंट की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो दूसरे इंटरवल में उतनी ही वैल्यू हमें नेगेटिव भी मिल रही है। फिर एक जब पीरियड से पूरा चेंज हुआ, तो दूसरे पीरियड में करंट की वैल्यू जितनी पॉजिटिव में जाएगी, उतनी ही वैल्यू करंट की नेगेटिव में भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअसली हमारा एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊँ। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, करंट की वैल्यू एक समय तक मैक्सिमम भी गई है, मिनिमम भी गई है। फिर दूसरा जब इंटरवल आया, तो दूसरे इंटरवल में करंट की वैल्यू थोड़ी-सी कम हुई है। तो जितनी कम हुई है, उतनी नेक्स्ट इंटरवल में भी नेगेटिव पार्ट में भी कम होगी। मतलब क्या है कि इसका जो एक पीरियड है, वो कंटीन्यूअसली बार-बार जो है वो बदलेगा। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए एक पीरियड हमने यहाँ पर ये वाला बताया आपको। देखिए यहाँ पर, ये पार्ट हमारा एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगेन यहाँ पर जो सेकंड पार्ट जो बना हुआ है, ये दूसरे पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आगे बनेगा, तीसरा पीरियड आएगा, फिर चौथा पीरियड, पाँचवाँ, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब हो सकता है कि हर पीरियड में ग्राफ सेम बनता रहे, या फिर हो सकता है कि हर पीरियड में ग्राफ थोड़ा कम होता रहे, या फिर हर पीरियड में ग्राफ थोड़ा-सा बढ़ता रहे। कुछ भी कहा जा सकता है, बट बनेगा सिमेट्रिकली। अगर एक पीरियड में अगर ग्राफ जैसा बना है, तो उसी पीरियड में नीचे की तरफ भी ग्राफ सिमिलर ही बनेगा। तो वो हमारा होता है एसी करंट को शो करता है। तो बात, अब मैंने यहाँ पर एक नया ग्राफ बनाया और आपको बताना है क्या वो एसी का रिप्रेजेंट करता है कि नहीं रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा, बहुत जल्दी ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, एक लाइन ये ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, और फिर जल्दी से बताइएगा, ये हमारी टाइम वाली एक्सिस है, ये हमारी करंट वाली एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया है, ऊपर से थोड़ा बनाया केवल। ये ये हमने पूछा, क्या ये ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बताइए क्या आंसर देना चाहेंगे आप लोग? सिंपल सा इसका आंसर है कि ये ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता किया? तो पहली चीज़ कि करंट की वैल्यू नहीं, हमें डायरेक्शन देखनी होती है। एसी में डायरेक्शन चेंज होती है। अगर करंट का ग्राफ ऊपर बना है, तो करंट का ग्राफ नीचे भी बना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे टी वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ केवल ऊपर ही बना दिया, नीचे तो बनाया ही नहीं। तो दैट मीन्स ये एसी का ग्राफ नहीं है, ये केवल किसका ग्राफ बना है यहाँ पर? डीसी का बना हुआ है। ठीक है? तो डीसी के ग्राफ में अगर हम यहाँ पर अगर आपको पॉइंट एक्सप्लेन करें, तो डीसी में आपको यहाँ पर क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर डीसी करंट के बारे में अगर कोई भी अगर आपसे कहा है, तो यहाँ पर सिंपल सा आप एक पॉइंट बोल देंगे कि करंट की वैल्यू तो चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। मतलब करंट चेंज या नॉट चेंज। नॉट चेंज मतलब क्या है? वैल्यू के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वैल्यू के विषय में। और सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे? डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। डीसी करंट में डायरेक्शन कभी भी नहीं बदलती है। मतलब कि ग्राफ जो है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के या तो हमेशा ऊपर बनेगा, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा, या फिर वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में बनेगा, या फिर वर्टिकल लाइन के राइट में बनेगा। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट राइट का मतलब नहीं समझ में आया। इसमें लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी। देखिए, मैं अगर यहाँ पर अगर आपको इसमें देखूँ, तो आप ऐसे देखिए, डिपेंड करता है कि आपको जो डाटा है, वो किस प्रकार दिया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ करें जल्दी से, ये मैंने यहाँ पर एक बना दिया लाइन, और यहाँ पर सिंपल सा मैंने ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और वाई एक्सिस में मैंने आपके टाइम को रखा, और एक्स एक्सिस में मैंने आई को रखा। जब एक्सिस में आई रखा, तो डेट मीन कि आई जो है, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। मतलब क्या, करंट हमारी जो है वो कुछ इस प्रकार फ्लो करेगी। मतलब करंट या तो पॉजिटिव है। और सेकंड ग्राफ अगर बनाया जाए, जैसे कि ये ब्लैक वाला जो है वो डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं अगर इसी में अगर रेड वाला बनाऊं, तो देखिए आप गौर से, अगर पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करा जाए, 1, 2, 3, इस प्रकार।
अब जो ये ग्राफ बना है ब्राउन वाला, वो एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक समय में जो आई वाला जो पार्ट है, इधर जो आई वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है, और इधर वाला जो आई है वो कैसा है? नेगेटिव है। तभी मैंने कहा कि जो पार्ट है, मतलब कि लेफ्ट में बन रहा है तो राइट में भी बनेगा। तो ये वर्टिकली ही मैं यहाँ डिज़ाइन किया है। अगर हॉरिज़ॉन्टली लेंगे तो लेफ्ट और सॉरी अप और डाउन के विषय में बात करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर भी बात करी थी। ऊपर ग्राफ अगर मैं आपको यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करूँ, देखिए यहाँ पर ग्राफ जो है वो अप है। मैं अगर डिज़ाइन अगर हो रहा तो नीचे भी डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्राफ है, इधर ऊपर भी बना है तो नीचे भी बना है। अगर लेफ्ट राइट के विषय में अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट में अगर बन रहा है तो राइट में भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार का ग्राफ भी दिया जा सकता है आपको। बस आपको ये खोजना है कि कौन सी एक्सिस में कौन से पॉइंट को डिज़ाइन कर रहा है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एसी के विषय में, एसी करंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो एसी करंट का जो ग्राफ यहाँ पर हम लोगों ने देखा, वो ग्राफ पीरियोडिकली डिफाइंड किया जाता है। पीरियोडिकली मतलब कि एक टाइम इंटरवल में वो ग्राफ चल रहा होगा। अगर आई का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, तो वी का ग्राफ भी हमारा सेम टू सेम इसी प्रकार डिज़ाइन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वी का ग्राफ बनाने के लिए अगर आपको बताऊँ, देखिए मान लीजिए लाइन मैंने ड्रॉ करी और मैंने सिंपल सा यहाँ पर एक आपको कहा, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे सीधे ले रहा हूँ, ये टी है और हमारे पास यहाँ पर आई है, और हमने कहा कि ये आई, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आई का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाया था, पीरियोडिक बनाया है। ये अगर आई को रिप्रेजेंट कर रहा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा? आई को। तो वी का ग्राफ कैसे बनेगा? जैसा आई होता है वैसे ही हमारा वी होता है, बस कलर चेंज कर दें अगर हम आपको दिखाएं। अब देखिए वी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा वी का ग्राफ होगा। या देखिए यहाँ पर आई और वी दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये ऊपर जो रेड वाला है वो वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वी का ग्राफ देखिए ऊपर है और आई का अंदर साइड है, मतलब रेड के अंदर गेंद रखा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कई लोग गलती क्या कर देते हैं, आई को या तो वी के ऊपर बना देंगे या तो आई को वी के बाहर कर देंगे। लेकिन जो आई होता है वो हमेशा वी के अंदर रहता है। ऐसा क्यों होता है वो बताता है हमारा ओम्स लॉ। कौन बताता है, डिफाइन करता है? ओम्स लॉ इसके बारे में जानकारी देता है। अब देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ऊपर हम लोगों ने कई सारे ग्राफ देखे। जैसे कि एसी के ग्राफ भी अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, देखिए यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल फॉर्म में बनाया था, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पर अगर आप एक पहला पेज देखें तो हमने यहाँ पर इस रेक्टेंगल टाइप में मैंने आपको ग्राफ डिफाइन किया। तो मतलब एसी ग्राफ किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। बट हमारा जो जनरली जो कॉन्सेप्ट चलता है एसी करंट में, वो हम लोग साइन ग्राफ लेते हैं या फिर कोसाइन ग्राफ लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। बट फाइनली अभी जो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है वो ये कि हमारा वी का जो भी फंक्शन बनेगा या फिर आई का जो फंक्शन बनेगा, वो साइन के टर्म में होगा या फिर कॉस के टर्म में होगा। तो अगर v के टर्म में अगर आपको डिफाइन करूँ कि v के टर्म में साइन का फंक्शन क्या बनेगा, तो v इक्वल टू मतलब जो पोटेंशियल का फंक्शन होगा v नॉट साइन ओमेगा टी। ये ग्राफ में बनता है, ओमेगा टी लिखा है यहाँ पर, ठीक है? इसी प्रकार अगर i को रिप्रेजेंट करें तो i इक्वल टू होता है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? ये हमारा साइन के रिस्पेक्ट में भी हमारा जो इक्वेशन लिखी है वो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया कि जो आई है वो वी के अंदर ही क्यों बनता है? पहला पॉइंट यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि ओम्स लॉ जो है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। क्यों ज़िम्मेदार है? देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको ओम्स लॉ के बारे में बताऊँ, ओम्स लॉ तो सिंपल सा बहुत तेज़ी से हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में। सिंपल सा अगर आपको याद हो तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है? अब देखिए जिस सिंपल से मैं यहाँ पर एक रफ वैल्यू ले रहा हूँ सिंपल सी। जैसे मान लीजिए एक ये सर्किट है, ये सर्किट मैंने बनाया और यहाँ पर हमने एक मतलब बैटरी लगा दी यहाँ पर सिंपल सी, और मैंने इस आर की वैल्यू कुछ दे दी। मान लीजिए 2 है और यहाँ पर जो बैटरी लगी है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है? और मैंने आपसे पूछा करंट की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू बताइए क्या आएगी? तो आप देखेंगे वी के आप यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन में रखा जाए तो यहाँ पर
आई की वैल्यू, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर होगा, और वी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 10/2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5। तो मतलब आई की जो वैल्यू वो हमें कितनी मिली, 5 एम्पियर हम लोग को मिला। ठीक है, इसी ग्राफ को हमने फिर से देखा। अब मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज किया। हमने आपके ग्राफ जो बनाया या फिर जो सर्किट हमने डिजाइन किया वो कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया। हमने वी की वैल्यू तो हमने 10 ही ली, 10 वोल्ट, बट आर की जो वैल्यू है उसे हमने 1 ओम ले ली। इधर जो जो आर की वैल्यू है वो 2 ओम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने कहा यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से आई इक्वल टू वी अपॉन आर पुट किया, और वी की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो आई बराबर कितना आ गया, आई इक्वल टू 10 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई। तो आप देखेंगे दोनों केस में अंतर क्या है। पहले वाले केस में जो आई की वैल्यू आई है वो लेस देन वी है, इस पॉइंट को देखिए, लेस देन वी है। सेकंड वाले केस में अगर हम लोग बात करें तो आई की वैल्यू इक्वल टू है क्या, वी के बराबर। तो आई वी के बराबर कब हो सकता है, जब आर की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तब वी के बराबर आएगा। अदरवाइज जो भी आई है वो हमेशा वी से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या मैं पॉइंट समझे, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आर की वैल्यू, इफ यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अगर नोट करके इस पॉइंट को अगर लिखें तो आपको इतना याद रख लेना है कि इफ r is not equal to 1, so v is not equal to I, मतलब v I के बराबर नहीं होगा। इफ यदि r इक्वल टू 1 अगर है तो सो v इक्वल टू I है। और हमारे केस में जो भी केस कभी भी बनता है जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपको याद रखना है। मैंने ये चीज क्यों बताई ये भी हमें अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। हमारा सर्किट कोई भी डिजाइन अगर होता है तो वहां पर कभी भी r इक्वल टू 1 ओम कभी होता ही नहीं, मैक्सिमम। मतलब सर्किट में 1 ओम के अलावा आपको किताब में दिया जा सकता है, बट कोई भी सर्किट अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 1 ओम से ज़्यादा ही चली जाती है, 2 ओम, 3, 1.5, लेकिन V इक्वल टू I निकले, ये कभी भी बहुत ही रेयर केस होते हैं, मोस्टली रेयर केस, अदरवाइज नहीं होता। अब हम लोग पीछे अगर पेज पे अगर आए और हम लोग देखें पीछे वाले पेज पे आकर, देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है, v की वैल्यू बड़ी है और i नीचे अंदर की तरफ बना है, v बाहर है और अंदर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ग्राफ लिया है इसमें r इज नॉट इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 नहीं है। तभी यहाँ पर हमने कहा कि जो i है वो इज लेस देन v, हमने डिसाइड किया है यहाँ पर। तो कभी भी कोई भी अगर AC का सोर्स दिया जाता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है, जो प्रतिरोध लगा होगा, उसकी वैल्यू कभी भी 1 ओम नहीं ली जाती है। तभी वो हमेशा आई जो होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। आई की वैल्यू हमेशा वी से कम होगी। अगर वी के बराबर अगर आ रही है तो दैट मीन वहाँ पे जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू कितनी है, या फिर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम ली गई है, जो कि बहुत ही रेयर केस में हमें मिलता है देखने के लिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर जो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा जी, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है यहाँ पर कि आई को अंदर ही क्यों बनाते हैं, तो क्योंकि प्रतिरोध यहाँ पर सबसे बड़ा, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि आई को थोड़ा सा घटा देता है। अदरवाइज वी और आई बराबर बन सकते हैं जब प्रतिरोध की वैल्यू या फिर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें। तो आई थिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने एसी का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, और एसी की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार बदलती जाती है। एसी जो है वो हमारा पीरियोडिक बनता है। इस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो आप इस थर्ड पॉइंट को लिख लीजिए। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ थर्ड पॉइंट को। देखिए, थर्ड पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि पीरियोडिक बनता है ग्राफ, पीरियोडिक ग्राफ यहाँ पर बनता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो करंट की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती है इसी में। दूसरी पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज चेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो ग्राफ बनता है इसी का वो पीरियोडिक ग्राफ बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एसी का बिहेवियर यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और जो डायरेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि एसी करंट में जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। और ग्राफ में हम लोग आई को अंदर ही क्यों रखते हैं वी के, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एसी का कुछ नया चैप्टर देखेंगे, नया टॉपिक देखेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।